नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इससे पहले दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जनता को रिझाने में लगी हुई हैं। वहीं दोनों ही पार्टियों में आपसी फूट भी साफ दिखाई दे रही है। मौजूद कांग्रेस सरकार में सीएम अशोक गहलोत बनाम पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि पार्टी में एकता कैसे दिखाई जाए। वहीं आगामी चुनाव में दोनों दिग्गज नेताओं का एकजुट दिखाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश से सवाल किया गया कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई के बीच अगली बार के लिए मुख्य चेहरा कौन हो सकता है, तो जयराम रमेश ने जवाब दिया कि दोनों ही नेता संगठन के लिए बेहद जरूरी हैं। एक तरफ अशोक गहलोत वरिष्ठ और अनुभवी हैं, वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट युवाओं के लोकप्रिय हैं। दोनों ने ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में बहुत मेहनत की है। जयराम रमेश का कहना है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की अनबन को लड़ाई नहीं कहा जा सकता, बस दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी यही कहा था कि सचिन पायलट और मुख्यमंत्री गहलोत दोनों ही कांग्रेस के एक बड़े असेट हैं। पार्टी को दोनों की जरूरत है। सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बिना पार्टी का काम नहीं चल सकता। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने किस नेता को आगामी चुनाव का मुख्य चेहरा बनाने का प्लान किया है, इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी आलाकमान की तरफ से नहीं दी गई है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस की चुनावी रणनीति समेत कई मुद्दों पर खुलकर बात की। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद पर तीखा हमला भी किया। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद को खत नहीं लिखना चाहिए था। अगर वो पार्टी को छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ देते, लेकिन खत नहीं लिखना चाहिए था। उन्होंने खत में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जिस भाषा का प्रयोग किया है वो स्वीकार करने लायक नहीं है। गुलाम नबी आजाद के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की चर्चा है। इस पर जयराम रमेश ने कहा कि कश्मीर में हमारी यात्रा में कई दोस्त शामिल होने वाले हैं। आप जिनकी बात कर रहे हैं उनका डीएनए बदल गया है। गुलाम नबी आजाद अगर आना चाहते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने जयराम रमेश को लेकर कहा था कि वो पहले ठीक से राजनीति तो सीख लें, अभी तो वो केवल कंप्यूटर बॉय हैं। बाहर से आए लोगों को हम गंभीरता से नहीं लेते। इस पर जयराम रमेश ने कहा कि अगर आप मुझे सीरियसली मत लीजिएगा, मैंने आपको ऐसा करने के लिए कब कहा है। आप भारत जोड़ो यात्रा को, राहुल गांधी को सीरियसली लीजिए, आप उस पार्टी को तो गंभीरता से लीजिए जिसने आपको 50 सालों तक पहचान दी है। वहीं दूसरी तरफ जयराम रमेश ने कहा कि यात्रा में जो जन समर्थन मिल रहा है उसको वोट में परिवर्तन करना अहम है। विचारधारा की लड़ाई में भी हमें आगे तक लड़ना है। कंप्यूटर बॉय का काम पार्टी का यहां तक लाना है जहां अभी हम हैं। इससे आगे ले जाने का काम एक्सपर्ट्स का है। राजनीतिक एक्सपर्ट का काम है कंप्यूटर बॉय जो लाते हैं उसको आगे तक ले जाना। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने अगस्त 2022 में पार्टी छोड़ दी थी और राहुल गांधी पर पार्टी के सलाहकार तंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया था। उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा कि तत्कालीन पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था। आजाद ने लिखा था कि बेशक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में आपने यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों सरकारों के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। धन्यवाद। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।